फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं आपके लिए आज मेरा लव स्टोरी लेके आई हूँ और ये लव स्टोरी एक दिन में पूरी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में, क्योंकि वो जॉब पे गए हैं और मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ वो इतना बैठ पाएंगे और इतना बता पाएंगे, तो मैं ही बताना शुरू करती हूँ। तो हमारी लव स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस से पहले जो स्टोरी है वो हम लोग मिले थे फेसबुक पे हम लोग मिले। और फेसबुक पे इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और 3 दिन तक मैंने उनको नहीं किया था एक्सेप्ट। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे डीपी अच्छी लगी, मुझे उनकी डीपी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब मैंने देखी डीपी बहुत अच्छा था, मतलब डीपी देख के मुझे देखा फिर इग्नोर किया, लेकिन बार बार जब भी देख रही वो डीपी ही नज़र आ रही थी। वो डीपी इतनी अच्छी थी, अगर मुझे वो डीपी मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने अपना जो जितने भी पिक्स थे वो ज़्यादा स्टोरेज हो गया था, तो मैंने वो सब लैपटॉप में डाला। बट लैपटॉप में भी स्टोरेज ज़्यादा था तो वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं कभी भी रहेगा यार रहेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन वो डीपी में इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब वो दिख नहीं रहे थे बट जो व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था। और उसमें एक लिखा हुआ भी था, तो वो तो मुझे और अच्छा लगा। तो उनके जो डीपी थे उसने मुझे अट्रैक्ट किया हो। फिर मैंने 3 दिन बाद सोचा चलिए एक्सेप्ट करते हैं। फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। उसके बाद वो जो मेरे हस्बैंड थे वो करते थे नाइट जॉब करते थे। तो नाइट जॉब करते थे, तो उसके बाद उनका मुझे सुबह मैसेज आया, हाय हेलो। तो जैसे इस नॉर्मली सब लोग बात करते हैं, हाय हेलो कैसे हो आप सब, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। तो शुरुआत आपसे हुई और अच्छे से मतलब बातें हुई। फिर डीपी, अब मेरी तो डीपी लगी नहीं रहती थी, बट मैंने डीपी सेंड की थी, उनको दिखाया था। उनकी तो मुझे दिख ही गई थी डीपी। उसके बाद डीपी देखी एक दूसरे की, एक दो। फिर उसके बाद ऐसे फ्रेंडशिप ही थी, वैसे तो फ्रेंडशिप थी। उसके बाद ऐसे बातें शुरू हुई। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर हम लोग व्हाट्सएप पे बातें करते थे। तो तभी कुछ नहीं था सीरियस, जैसे टाइम पास चल रहा था। उन्होंने तो मुझे मुंह पे पहले बोला था मेरे हस्बैंड ने कि मैं तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, क्योंकि कोई भी इतना दूर का इंसान, वो मुंबई के, मैं नागपुर की, तो इतना सीरियस कोई होता नहीं है। बट वो तो टाइम पास कर रहे थे और मुझे भी इतना सीरियसनेस कुछ नहीं था, मैं भी टाइम पास ही कर रही थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब ये फ्रेंड ये करते, फिर होता है ना कि अटैचमेंट हो जाता है। फिर मैंने किसी रीज़न की वजह से, मैं बाकी चीज़ बताऊंगी नहीं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। उनको ब्लॉक करने के बाद मैंने उनको 2 दिन ब्लॉक करके रखा। और फिर वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मेरी फ्रेंड है उसको भी बोला कि इससे बात करा ये वो, पर मैं उस टाइम पे नहीं कर रही थी बात। तो इतना हो गया। उससे पहले जो हुआ, उससे पहले आपको बताते हैं, उससे पहले क्या हुआ कि इनका फ़ोन ट्रेन में खो गया। अगर आप बताइए ट्रेन में किसी का फ़ोन खो जाएगा तो किसको कॉल करेगा, पहले फैमिली को कॉल करेगा बस। बट इन्होंने मुझे कॉल किया, तब मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि इन्होंने मुझे पहले क्यों कॉल किया, शायद मैं इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। एक लड़की 2-3 दिन में किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकती है। वही सोच के मैंने बोला कि कुछ तो है। फिर मैंने जाने दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने फिर उनको ब्लॉक किया 2 दिन तक। फिर मैंने उनको बाद में उनको अनब्लॉक किया। फिर धीरे धीरे पहले कहते हैं ना, वो 2 दिन के ब्लॉक में उनको मुझसे सीरियस वाला प्यार हो गया। फिर सीरियस वाला प्यार हो गया, उसके बाद फिर हम लोग बात करते रहे। और उन्होंने बोला कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा। मुझे लगा मिलने नहीं आएगा। और कैसे रहता है ना कि फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं कि यार फेक होगा अकाउंट, लड़की नहीं होगी लड़का निकलेगा। उनको भी बहुत लोगों ने बोला कि नहीं यार लड़की नहीं लड़का होगा, यार नहीं यार तू मत जा, इतने दूर की लड़की है, यहाँ के लड़कियों की कमी है। मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोला इतने दूर, इतना अनजान लड़का है, कहाँ से आ रहा है, कुछ कर देगा।
डर हर किसी के इसमें था। डर तो बहुत लग रहा था कि मिलूँ कि नहीं मिलूँ, और उनको भी लग रहा था आउट मिलूँ, पर दोनों के मन में पॉजिटिविटी थी। जो रहता है ना दिल से, दिल का कनेक्शन वो सही होता है। उनके मन में भी पॉजिटिविटी थी, मेरे मन में भी पॉजिटिविटी थी, उसी पॉजिटिविटी ने हमें मिलाया। तो वो मुझसे मिलने आए नागपुर में, और तभी मैं कर रही थी नर्सिंग, मैं नर्सिंग के सेकेंड ईयर में थी। तो फिर वो मुझसे मिलने आए थे, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। तो इतनी जल्दी थोड़ा ना मैं बताऊँगी आपको इस लव स्टोरी, तो क्या हुआ बाद में और कैसे आगे हमारी स्टोरी बढ़ी, या रुक गई या रुक के फिर चली, तो आगे के इसमें मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए, लव स्टोरी पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगी। और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। से मिलने आने वाले थे, मिलने आ रहे, मतलब मिलने आने के लिए भी उस इंसान, मतलब वो जो मेरे एज के हैं, वो जो मेरे पति है वो भी 24 का है, मैं भी 23 की, और उस इंसान के लिए इतने दूर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और वो भी अपने घर वालों से मुझसे मिलने झूठ बोल के ही आए थे, इतनी दूर, इतना रिस्क लेके। और नागपुर, मुंबई से नागपुर आने के लिए उनके पास फिर भी 4-5 हज़ार होने ही चाहिए। वो मेरे लिए सेविंग करके आए और हम लोग मिले। मैं इधर से ही आना था मुझे, लेकिन मैं स्कूल बस से आ रही हूँ और वो नागपुर आ चुके हैं सुबह, लेकिन मुझे 10 बजे ही मिलना है उनसे, और वो मेरा इतने दूर से आके भी वेट कर रहा है। कोई आपका इतने दूर से भी आके वेट करे, ये सबसे बड़ी बात है। और एक अनजान जगह जहाँ अपन को कुछ पता ना हो, किसी ने कुछ देखा ना हो, तो लगता है ना कि यार कुछ तो है। बट हम लोग मिले, मैं बात तो हम लोग कर ही रहे थे। उसके बाद मैं स्कूल बस से उतरी और वो भी आ ही रहे थे, तो मैं सामने से, वो सामने से आ रहे थे, और बारिश का मौसम था, तो बारिश का मौसम था। उसके बाद हमारे यहाँ कैसे नागपुर में लड़कियाँ स्कार्फ बांधती हैं, यहाँ मुंबई में नहीं बांधती हैं, बांधती नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे हर लड़की आपको स्कार्फ बांधी हुई दिखेगी। तो मैं भी स्कार्फ ही बांधती थी। तो मैं आई, मैं चल रही हूँ, उनको तो दिख नहीं रहा स्कार्फ, बस मेरी आँखें दिख रही है और मैं चल के आ रही हूँ। और लिटरली बारिश हो रही थी उस दिन, बिल्कुल फिल्मी मौसम था, इतना फिल्मी था। सामने से वो आ रहा है, सामने से मैं आ रही हूँ और बारिश हो रही है, तो बहुत रोमांटिक मौसम था और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो आए और मैं आई, फिर हम लोग मिले। मिलने के बाद आप सोच नहीं सकते इनका पहला वर्ड क्या था। इनका पहला वर्ड क्या था, वो क्या था मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में, इस लव स्टोरी पार्ट में। आगे मिलते हैं आगे की लव स्टोरी के लिए। थैंक यू, बाय बाय।